सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम, एक खतरनाक कैदी पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। लेकिन आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसी इलाके में कहीं गायब हो गया है और पुलिस सारे रास्तों पर निगरानी कर रही है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को होशियार किया जा रहा है। ओके?
तुम इतनी घबराई भी क्यों? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, डांटूंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत दिखाने का मौका दे रहा हूँ। हाँ चला जी। जी तुमने इन्हें बताया? जी नहीं, मैंने सोचा आप ही का बताना ठीक रहेगा। व्हाट नॉनसेंस चटर्जी, मैंने आप दोनों को इसलिए नहीं रखा है कि आप टेलीप्रिंटर मैसेज को ट्रांसलेट करते रहें, हैं? अनुवाद करने के लिए हमें आपसे कम तनख्वाह पे लोग मिल जाएंगे। अगर आपको अखबार में काम करना है तो खबर और बेखबर में फर्क करना सीखिए। हाँ, नारियल के भाव गिर गए होंगे भाई। हाँ, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ईमानदारी पर जोर दिया। उससे क्या होता है? हर राष्ट्रपति अपने भाषण में ईमानदारी पर ही जोर देता है। दिस इज नॉट ए न्यूज। और फिर माफ कीजिएगा, न्यूज यहाँ आकर ये नहीं कहेगी कि मिस्टर चटर्जी, मिस शशि, मैं न्यूज हूं, मुझे आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। अगर न्यूज ढूंढनी है ना तो बाहर निकलिए, छांटिए और अखबार को ऐसी न्यूज दीजिए जिससे पढ़कर लोगों की तबीयत छक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सी देखो, ये कोई खास खबर नहीं है, लेकिन हमें इसे खास बनाना चाहिए। अदालत ने अजय कपूर को चंद्रा अग्निहोत्री के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दी है। इस महीने की 21 तारीख को उसको फांसी दे दी जाएगी। राष्ट्रपति ने उसकी रहम की अपील भी रद्द कर दी है। कल ये खबर तमाम अखबारों में छपेगी और नेचुरली हमारे अखबार में भी। आज से 15 दिन बाद एक और खबर छपेगी कि अजय कपूर को फांसी दे दी गई। लेकिन हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं, इसलिए कि अजय कपूर अभी 15 दिन तक और जिंदा रहेगा। इसलिए शशि, तुम सेंट्रल जेल जाओ और उससे इंटरव्यू लो और इस मामूली सी फांसी की खबर को ह्यूमन इंटरेस्ट का इंजेक्शन दे दो ताकि ये और चटपटी हो जाए। अंडरस्टैंड? वो जो और 4 फांसी पाने वाले हैं ना, उनके बारे में भी लिखो, मगर अहमियत अजय कपूर को दो, क्योंकि ग्लैमरस मर्डर सिर्फ उसी ने किया है। अब देखो ना, उसने सबसे पहले अपनी सुंदर गर्भवती पत्नी को तलाक दी और फिर उसी रात उसे चाकू के एक झटके से तुम भी लिखे पड़ गए? हाँ, जेल जाने से डरती हो? हाँ? नहीं तो सर। गुड, तो फिर ऐसा करो, कल ही चली जाओ, अपॉइंटमेंट मैं ले देता हूँ। चलो जी। यस सर। फोटोग्राफ्स के लिए किरण को साथ भेज देना। यस सर। वैसे हिंदी में श्रीवास्तव जाता तो अच्छा होता, पर वो टेस्ट मैच कवर करने जा रहा है। वैसे किरण भी ठीक ही रहेगा सर। ओके, थैंक यू सर। कुछ भी कहो शशि, तुम्हें इस तरह इंदिवर पर नाराज नहीं होना चाहिए था। क्या करूं सुमन, जब कोई दीदी के बारे में कुछ कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शशि, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ। चंद्रा सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी भी अच्छी सहेली थी। उसके गुजर जाने से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। एनीवे, तुम ये बताओ कि अजय का इंटरव्यू लेने कल जेल कितने बजे जाना है? मैं सोच रही हूँ ये इंटरव्यू टाल ही जाऊं। लेकिन क्यों? उसे देखते ही मुझे दीदी याद आ जाएगी और कहीं गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठूं। बेवकूफी की बात मत करो शशि। अपने कैरियर की शुरुआत पे इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है? और फिर न जाने की वजह क्या बताओगे तुम अपने बॉस को? डोंट बी नर्वस, गेट रेडी एंड गो फॉर योर इंटरव्यू। मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, बताऊं? जी बताइए। इन शॉर्ट ये कि वो एक बहुत दौलतमंद आदमी था। आई मीन रियली दौलतमंद, और उसे खूबसूरत लड़कियों की भीड़ में रहने का शौक था। वो शायद वाकई चार्मिंग था, इसलिए अजय कपूर ने उस चंदा से शादी कर ली। और बाकी की कहानी मैं जानती हूँ सर। वो कैसे? जब उनके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, मैं सब अखबारों में डिटेल पढ़ लेती थी और जरूरी कागजात काट कर अपनी फाइल में रख लेती थी। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं अपनी कल्पना से अजय कपूर के बारे में बहुत कुछ लिख सकती हूँ सर।
ये कहानी है एक भोली भाली मासूम लड़की चंद्रा की। चंद्रा जिसे जिंदगी ने सिवाय आंसू के और कुछ नहीं दिया। उसकी जिंदगी में खुशी आई भी तो सिर्फ एक छलावा बनकर, और वो छलावा था अजय कपूर। आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? कौन? ये तो मालूम नहीं, विजिटर रूम में बैठा है। ठीक है। हाय चंद्रा। नमस्ते। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप देखिए, मैं एक हफ्ते के बाद हाजिर हो गया। हालांकि आपके उस फ्रेंड ने कहा था कि मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ, भूल भुलक्कड़ हूँ, हर बात भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो आपने हमारे कैमरे के लेंस में उतरने के लिए फैसला कर लिया है ना? जवाब तो मैंने हफ्ते भर पहले ही कह दिया है। देखिए भाई, आपकी पहली मीटिंग थी और अभी तो दूसरी मीटिंग है। तब तक तो मुझे यकीन था आप फैसला मेरी हक में करेंगे। वैसे आप यहाँ पे टाइपिस्ट है ना? जी हाँ। तो कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 1000। एक आई एम सॉरी 1000। 1000 में आप छोड़िए, मैं आपको तुम कह सकता हूँ? जी। 1000 में तुम 600 रुपए घर भेजती हो, 400 रुपए में गुजारा करती होगी। भला 400 रुपए में क्या गुजारा होता है? और फर्ज करो आपकी नौकरी चली गई तो उसके बाद आप क्या क्या करिएगा? जी मेरा मतलब है कि हमारा मतलब है कि हमारे दिल से निकली हुई हर दुआ इतनी असरअंदाज होती है कि पूरी हुए बगैर नहीं रहती। इसलिए हम दुआ करते हैं कि आपकी नौकरी चली जाए। क्या घबराइए नहीं। I think you are a lucky girl minded because of me. You are much bigger, much bigger. ये मेरा कार्ड है, इसे अपने पास रखिए। जब भी आपकी नौकरी चली जाए मिलिए। Best of luck. All the best. All the best. All the best. मिडिल क्लास परिवार में जन्मी चंद्रा एक खूबसूरत मॉडर्न गर्ल थी। उसने सपना देखा था एक पति का, एक घर का। अजय कपूर ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए चंद्रा को शादी के जाल में फंसा लिया। उसे नहीं मालूम था कि अजय ने उससे शादी नहीं, बिजनेस किया है। चंद्रा ने अजय पर, उसके झूठे प्यार पर भरोसा कर लिया। शादी के बाद अजय का असली चेहरा चंद्रा के सामने आया। अजय हर रोज शराब के नशे में धुत किसी न किसी लड़की को मॉडल के नाम पर घर लाने लगा और चंद्रा के सामने और चंद्रा के सामने उसी बेडरूम में अपनी हवस की आग बुझाने लगा। जब उसकी गंदी आदतें बर्दाश्त के बाहर हो गई तो चंद्रा उसकी हरकतों पर एतराज करने लगी। अजय अब तक ये समझता रहा कि वो चाहे कुछ भी करे, गरीब घर की मासूम लड़की चंद्रा कुछ न कहेगी। मगर अब उसे चंद्रा अपने बीच एक दीवार लगने लगी और इस दीवार को गिराने के लिए एक दिन उसने शराब पीकर
चंद्रा का खून कर दिया। इस तरह चंद्रा एक पत्थर दिल इंसान के हाथों मौत का शिकार हो गई। ऐसे बेरहम कातिल के लिए मौत की सजा भी शायद कम है। मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ, बताऊं? इन शॉर्ट ये कि वो एक बहुत दौलतमंद आदमी था और उसे खूबसूरत लड़कियों की भीड़ में रहने का शौक था। वो शायद वाकई चार्मिंग था, इसलिए अजय कपूर ने उस चंदा से शादी कर ली और कौन है? मैं हूँ नौकरानी, दरवाजा खोलो। नौकरानी किसी काम की तो है नहीं। नौकरानी कितनी बार तुझसे कहा है कि सुबह सुबह नींद खराब मत किया कर। 10 बज गए साहब। अच्छा चल जल्दी से काम कराओ जा। साहब, ओ साहब, आज 1 तारीख है साहब। मालूम है, मेरे यहाँ भी कैलेंडर है। तनख्वाह दे दो ना साहब। तनख्वाह दे दो? जुमा 2 रोज हुए नहीं है, क्या तनख्वाह दे दो साहब? जुमा 2 रोज नहीं साहब, पूरे 2 महीने हो गए साहब। आज तनख्वाह दे दो ना साहब। अरे लेकिन ये क्या करिए? चलो क्यों दे दूं? आज कोई खास बात है क्या? आज शनिवार है, राशन की दुकान आधा दिन के बाद बंद रहेगी। कौन सा बार? शनिवार है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? कितने बज गए? 10 बज गया। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज गई। अरे ओडी गई। मर गया आज तो, ओडी गई भाई। गाय की बीड़ी साहब। बीड़ी? अरे बीड़ी नहीं, ओडी, ओवरड्राफ्ट, समझी? तेरी पगार। अब समझ गई ना? जल्दी चल लो, और बाहर चल, बाहर चल, जल्दी 2 मिनट में बाहर निकला। मधुकर साहब, क्या हाल है? आपको जरा एक तकलीफ देनी। ये चेक है, जरा पैसे भेजने थे। आप जरा कैश मेरे ऑफिस में भिजवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत। सुनो, ये है ना, ये टैली नहीं करता। ओके सर। ओ या श्योर। तो इसको देख लेना, इसको। ओके जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऑफिस भिजवाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय। बेटी, ये जरा कैश करवा दो, जाओ। रास्ता काट गया। हेलो, कहिए, आज कहाँ आग लगी है? आग तो जहाँ मैडम लगनी थी लग गई। आपके सामने तो सिर्फ धुआं है। मिस्टर किशोर, ये बैंक है, थिएटर नहीं कि डायलॉग बोलने चले आए। सिर्फ काम की बात कीजिए, समझे? कामही की बात तो कर रहा था मैडम, लेकिन आपकी समझदारी में नहीं आ रहा तो क्या करूं? खैर, जब पिछली बार मैं आपसे ओडी मांगने के लिए आया था तो आपने मुझे हर टीचर सा आदमी समझा। आई एम नॉट। आई एम स्मार्ट फ्रीलांस जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर, और मुझ जैसे इज्जतदार आदमी को ये गंवारा नहीं देता कि मैं बैंक का कर्जदार रहा हूं। डीडी रख लीजिए, डीडी, और अपने आप को मेरा नाम क्रेडिट कर दीजिए। व्हाट? मेरा मतलब इस डीडी से है। थैंक यू। और
ये क्या है? ओडी, सिर्फ 500 रुपए का। फिर ओडी? तुम्हारा इरादा क्या है? मैडम मेरा इरादा तो बहुत नेक है जो बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लुक मिस्टर, मैनेजर साहब ने आपको ओडी देने से मना किया है। यू अंडरस्टैंड? आई डू अंडरस्टैंड। प्लीज। आई डू अंडरस्टैंड मैडम, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर वक्त पर मैंने उन लोगों की मदद नहीं की तो इंसानियत सिर्फ फोड़ फोड़ कर मर जाएगी और उस मौत की जिम्मेदार आप होंगी। आप कातिल कहलाएंगी, आप। मिस्टर किशोर, परसों मैनेजर साहब ने क्या कहा था, सुना था आपने? क्या कहा था? GO यानी कि गेट आउट। अगर आपका जवाब भी GO है तो मेरा जवाब है PBM। PBM? जी, पटाओ बैंक मैनेजर। सत श्री अकाल। मैडम 1 लाख रुपए। अच्छा। सर जी मैंने वही कहानी लौटा दी है। अब उसे वो क्या? वो एक गुंडा मेरे हाथों से रुपए लेकर भाग गया सर। रुपए छीन के भाग गया? तो पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। गुंडा आपके हाथ से रुपए छीन के भाग गया? मैं उस साले की जान ले लूंगा। सर आप जरा ये ओडी संभाल के पकड़िए, मैं अभी आज ही। ओडी? आई एम सॉरी सर। जल्दी चलो। आज तो पूरा मार हो जाएगा। क्या बात आते आते
पैसा निकाल। अरे इसमें से माफ करना माता जी, आप जी नहीं, आप संभाल लीजिए सर। नहीं नहीं, पूरे है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट नहीं नहीं नहीं, चोट जी हाँ लगी है। ये देखिए अंदर झांक कर देखिए ना ऐसे। अब सॉरी सर, आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना सर। अब मेरे बारे में कुछ सोचिए ना सर। जी 500 रुपए की ओडी है ना सर, प्लीज सर। 500 रुपए ओडी और 500 रुपए इनाम। नो सर, कर्ज लूंगा सर। 1000 रुपए की ओडी बाद में वापस कर दूंगा। थैंक यू, योर्स फेथफुली। सर, अजय कपूर अपने सेल में बेहोश पड़ा है। ये कैसे हुआ? शायद ब्रेन हेमरेज है। Oh my God. उसे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। चलो, कम ऑन। हेलो शशि, शर्मा हियर। लगता है बड़ी गहरी नींद सो रही थी। नो सर, मैं हर रोज देर से सोती हूँ, मगर आपने। भाई, मैंने तुम्हें एक जरूरी खबर देने के लिए फोन किया है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। वो अजय कपूर जेल से भाग गया है आज रात को ही। पहले उसने बीमार होने का नाटक किया और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस जब उसे अस्पताल ले जा रही थी तो रास्ते से फरार हो गया और अभी तक पकड़ा नहीं गया। पर जाएगा कहाँ? पुलिस की गोली से घायल हुआ है। मैं समझता हूँ कि सुबह होने तक पकड़ा जाएगा। लेकिन सुनो, तुम जरा चौकन्नी रहना। ऐसा नहीं कि कोई दरवाजे की बेल बजाए और तुम धड़ से दरवाजा खोल दो। लेकिन सर, वो यहाँ क्यों आएगा? भाई, तुमने उसके बारे में अखबार में लिखा है। हो सकता है वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। कहो तो किसी को तुम्हारे पास भिजवा दूं? नहीं नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सुमन जी, सुमन जी। क्या बात है शशि? चीफ एडिटर का फोन था। अजय कपूर जेल से भाग गया है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ भी आ सकता है। अब क्या करें सुमन जी? शशि, आज तुम अपने कमरे में मत सोना, यहाँ सो जाओ। आओ।
कहाँ चला गया? गोली तो पाँव में लगी थी। जी। चलो उधर देखते हैं। जी सर। एक खतरनाक कैदी पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। लेकिन आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसी इलाके में कहीं गायब हो गया है और पुलिस सारे रास्तों पर निगरानी कर रही है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को होशियार किया जा रहा है। ओके? सुमन जी,
आप इस आदमी की जान बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? अगर मेरा बस चले तो मैं इस आदमी को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। शशि, मैंने एक मरते हुए आदमी को मौत के मुंह से निकाला है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। सुमन जी, आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी आपको इस आदमी से हमदर्दी क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर होने के नाते आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब चंद्रा की छोटी बहन होने के नाते मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। मैं पुलिस को इत्तला करने जा रही हूँ। नहीं शशि, इसे होश में आने से पहले पुलिस को मत बुलाओ। आप पागल हो गई हैं क्या? होश में आने के बाद ये जानवर हमारे काबू में नहीं आएगा, और वैसे भी ये भागा हुआ मुजरिम है। पुलिस को इत्तला देना हमारा फर्ज है। शशि, स्टेशन। शशि, शशि प्लीज, पुलिस को फोन मत करो। ये देखो, ये क्या है? अजय की जेब से निकला है स्टैम्प पेपर। इसमें क्या लिखा है? पढ़कर सुनाती हूँ। मैं अजय कपूर, वल सुनील कपूर, अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ। अदालत ने मुझे फांसी की सजा दी है, लेकिन अदालत ने मेरी दौलत और मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं अपनी सारी दौलत और सारी प्रॉपर्टी चंद्रा की बहन शशिकला अग्निहोत्री को देता हूँ। मेरी दौलत और प्रॉपर्टी की तफसील ये है। स्टेटेड बाय अजय कपूर। नब्ज कमजोर है, बहुत खून बह चुका है। मैं हॉस्पिटल जाकर जरूरी दवाइयाँ और चीजें लेकर आती हूँ। तब तक के लिए तुम इसका ख्याल रखो। सुमन जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके कार की तलाशी लेनी है, जरा डिक्की खोलकर दिखाइए।
क्या बात क्या है? एक खतरनाक मुजरिम अजय कपूर जेल से फरार हो गया है और कमिश्नर साहब ने हमें हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखने का आर्डर दिया है। गाड़ी में कुछ नहीं है साहब। आप जा सकती हैं। अरे ये अचानक छुट्टी की नौबत क्यों आ गई? घर जाना चाहती हो? नहीं सर, तबीयत कुछ खराब है, इसलिए 2 दिन आराम करना चाहती हूँ। देखो शशि, अजय कपूर पर तुम्ही ने आर्टिकल लिखा था, इसलिए उसके जेल से भागने और बाद के हालात को तुम्हें ही कवर करना चाहिए, isn't it? ठीक है, तुमने वैसे आज तक छुट्टी नहीं ली है, पर यह मौका ऐसा है कि इस केस को लेके तुम काफी तरक्की कर सकती हो। मैंने 2 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर दी है। छुट्टी खत्म होते ही चली आना, और छुट्टी नहीं मिलेगी। थैंक यू सर। मुझे डर है कहीं कोई ऑफिस से आ न जाए। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो सबसे पहले हम दोनों जेल जाएंगे। सुमन जी, आप इतनी नासमझी से क्यों काम ले रही हैं? अब तो ये खतरे से बाहर है, हमें पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए, बाकी इलाज पुलिस खुद करवा लेगी। तुम ठीक कहती हो शशि, पुलिस इसका इलाज जरूर करवाएगी, और वो भी अच्छी तरह से। जानती हो क्यों? ताकि ये फांसी के लिए तैयार हो जाए। शशि, जब ये ठीक हो जाएगा, चलने फिरने के काबिल हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ से चला जाएगा। तो क्या तब तक ये यही रहेगा? आप ये क्यों चाहती हैं कि यहाँ से बचकर भाग जाए? मैं जानती हूँ आप इसकी वसीयत की वजह से इसके जाल में फंस गई हैं, लेकिन मुझे इसकी दौलत या जायदाद से कोई वास्ता नहीं। आप इसकी विल फाड़कर फेंक दें, क्योंकि इसका हर एक लफ्ज मेरी दीदी के खून से रंगा हुआ है। इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके भागने में आपकी हरगिज़ मदद नहीं करूंगी। ये तो ये भी नहीं जानता कि मैं चंदा की बहन हूँ। फिर यहाँ क्यों आया? ये मेरे लेख से जलकर मुझे मारने आया है। जानती हो, मुझे मारने आया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा शशि। फर्ज करो इसे फांसी होने के बाद हमें ये पता चले कि चंद्रा का कत्ल इसने नहीं किसी और ने किया है, तो क्या हम जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाएंगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अजय, मुझे छोड़ अजय, दो। क्या बात है? अजय, 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 कौन? सुमन, सुमन,
मैं कहाँ हूँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ सुमन। नहीं, तुम मेरे घर में हो। सुमन, मेरी जेब में कुछ स्टैम्प पेपर्स थे सुमन। वो मेरे पास है। तुम मुझे मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है सुमन। खोल दो मुझे। नहीं सुमन जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा लग रहा है आप मुझसे डर रही हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं। जेल से फरार होने का मेरा मकसद कुछ और ही है। इससे पहले कि पुलिस आके मुझे गिरफ्तार कर ले और मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सकूं, मुझे खोल दीजिए। भगवान के लिए मुझे खोल दीजिए। भगवान के लिए मुझे खोल दीजिए। मुझे खोल दीजिए आप मुझे। शशि, मुझे रस्सियां खोलने दो। बिल्कुल नहीं। जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। वाह, बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? तुमने खींची? जी हाँ, मेरे पास ये इम्पोर्टेड कैमरा है, इसी से खींची है। जी थैंक यू जी। वैसे तुम हो कहाँ के? जी वो सीतापुर। सीतापुर क्या? अरे वहाँ तो हमारे बड़े भाई की ससुराल है। किस मोहल्ले के? जी वहाँ एक लाल हवेली, वहाँ का। बंसीराज सिंह की हवेली? जी स्वर्गीय वंशीराज सिंह मेरे पिताश्री थे। तुम बंसीराज सिंह के बेटे हो? जी इकलौता। अरे बेटे, तो तुमने जमींदारी क्यों नहीं की? यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर, जमींदार तो मेरे पिताश्री थे। मैं तो आपका कर्जदार हूँ। मेरा मतलब आपके बैंक का कर्जदार हूँ। बेटे तुमने मुझे पहचाना नहीं। खींच खांच के एक तरह से मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी हूँ। अच्छा, दूर का हूँ मगर हूँ। तब तो मैं आपको चाचा श्री कह सकता हूँ। चाचा श्री, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। प्रदेश के बैंक में कोई तो अपना हुआ। बेटे, तुमने शादी वादी के बारे में नहीं सोचा? क्या है चाचा श्री, मेरी सूरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कैसे? क्या है, जिस लड़की को मैं चाहता था उसने मेरी सूरत देखी और मेरे हाथ में राखी बांधी। और जिस लड़की ने मुझको चाहा, मैंने उसकी सूरत देखी और उससे राखी बनवा ली। बस शादी के बंधन में नहीं बन पाया, राखियों के बंधन में बनता गया। तो बेटी ये करते हैं जी कि मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लड़की से मिलवाता हूँ। अच्छा। और वो तुम्हारे हाथ में राखी नहीं बांधेगी जी, तुम्हारे गले में हार पहनाएगी। कौन है चाचा श्री? कमाती है क्या वो? बिल्कुल कमाती है। अरे चलिए जल्दी से मिलवा दीजिए, आपका ही भला हो जाएगा। हाँ जी। ऑर्डर पास होने से पहले होम डिपार्टमेंट से पास करवाना होगा। होम डिपार्टमेंट? हाँ, होम डिपार्टमेंट। मेरी पत्नी, भाई जिस तरह तुम्हारा ओडी उसको पास करवाने के लिए मेरे सिग्नेचर की जरूरत होती थी, इसी तरह यहाँ के हर ऑर्डर को पास करवाने के लिए होम डिपार्टमेंट की जरूरत। चाची श्री। मैं अभी आया।
सुभद्रा, सुभद्रा, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वो अपना किशोर है ना, वो किशोर। कौन किशोर? अरे वही ओडी किशोर। हाँ, जिसकी बातें सुना के तुम हंसाते रहते हो। वही। उसका क्या हुआ? वो अपना रिश्तेदार निकला, सीतापुर के राजा बंसी सिंह का बेटा है वो। अच्छा? और अभी तक गंवारा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी माधुरी का रिश्ता उससे कर दे। क्यों? ऑर्डर पास करोगी? बिल्कुल। क्या मिला? जी जी जी, वैसे होम ऑफिस ने भी ऑर्डर पास कर दिया है। अरे चाचा श्री, मेरी डिलीवरी कब मिलेगी? शशि, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह दिन रात रोने से क्या चंद्रा वापस आ जाएगी? अपनी शक्ल तो देखो आईने में। तुम कोई किसी काम में अपना मन क्यों नहीं लगाती? आज चंद्रा का जन्मदिन है, तुम मंदिर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और चंद्रा की आत्मा को भी। अरे शशि, तुम यहाँ? हाँ वकील साहब, कहते हैं जब इंसान खुद किसी बात का फैसला न कर पाए तो उसे भगवान के ही शरण में आना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो शशि। हाँ, मुझे याद आया, चंद्रा मर्डर के केस के बारे में जो तुमने लेख लिखा है मैंने पढ़ा। अजय कपूर को चंद्रा का कातिल बनाने में तुमने जल्दबाजी से काम लिया है। मुझे तो वो बेकसूर लगता है। अगर वो बेगुनाह है तो फिर खून किसने किया? यही तो मुश्किल है। मैं उसका वकील हूं, फिर भी उसने ये राज मुझे नहीं बताया। अजय तो सिर्फ यही कहता था कि मैंने चंद्रा का खून नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रा के कातिल को सजा दिलवाने के लिए वो जेल से फरार हुआ। देखो क्या होता है, भगवान है। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत। जो कुछ वकील साहब कह रहे हैं, क्या वो सच हो सकता है? हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। सुमन जी, ये लीजिए प्रसाद। शशि, अजय आप बिस्तर पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा और चला जाएगा। ये प्रसाद उन्हें भी दे दीजिए। कहाँ जा रहे हो? अपना मकसद पूरा करने, जिसके लिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर फरार हुआ हूँ। नहीं, इस वक्त आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं। पुलिस शहर के कोने कोने में आपको तलाश कर रही है। आखिर कब तक आप लोग मुझे यहाँ छुपाए रखेंगे? और फिर जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें और देर हो गई तो वो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे मेरा यहाँ रहना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आप हमारी फिक्र न करें, हमें किसी बात का खतरा नहीं।
मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? देखिए, मैं अपनी कहानी सुनाकर आप लोगों को दुखी करना नहीं चाहता। अदालत ने मेरी जिंदगी पर मौत की मुहर लगा दी है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए न मेरे पास कोई गवाह है न कुछ सबूत। हाँ, मेरी आत्मा की गवाही जरूर है, जिसे सुनने के लिए अदालत तैयार नहीं। अदालत माने या न माने, लेकिन मैं आपकी ज़मीर की आवाज को जरूर मानूंगी। सब कुछ न जानने के बावजूद भी मैंने आप पर पूरा विश्वास किया। जो सच है, क्या आप मुझे नहीं बता सकते? शशि, जानना चाहती हो मेरी जिंदगी क्या थी? तो सुनो। मैं एक बहुत ही रईस घराने में पैदा हुआ था। छोटा सा ही था, माँ बाप का साया सर से उठ गया। अकेला इतनी बड़ी दौलत का वारिस, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। और इस दौलत ने मुझे ऐसे ऐसे अंदाज सिखा दिए कि कोई भी खूबसूरत लड़की खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती थी। शराब और शबाब मेरी जिंदगी बन चुके थे। लोग मुझे अय्याश कहने लगे। दौलत के नशे में थोड़ी देर के लिए मैं ये भी भूल गया था कि औरत की असमत, उसका मकाम क्या होता है। इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जिस दिन चंद्रा मेरी जिंदगी में आई। तेरा बिना दिल नहीं लगता है, तू आजा। अजय, हाँ जी। कॉफी। थैंक यू। ये किसके कत्ल की तैयारी हो रही है जी? सिंपली एक झलक। तीर पे तीर चलाओ मेरी जान, डर किसका है? ये जान किसकी है मेरी जान? ये जिगर किसका है? You are so sweet। एक बात कहूं? कहो। इतनी खूबसूरत लड़की इस सदी में तो पैदा नहीं हो सकती। एक बात कहूं? कहो। इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? एक बात मैं भी कहूं? कहो। जितना तुम मुझे जानती हो, शायद मेरी माँ भी इतना नहीं जानती थी। ये तुमने ठीक समझा। बात यह है कि आज डिजाइन देने की आखिरी तारीख है और जो क्लाइंट है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए जल्दी से ऐड के लिए तैयार हो जाओ। ऐड 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 सारा रोमांस खत्म कर देती है। ऐड रोमांस खत्म कर देती है? इस ऐड की वजह से तो अपना रोमांस शुरू हुआ था ना डार्लिंग। ऐड इज टू लव, लव इज टू किस, किस इज टू ऐड, ऐड इज टू दैट। स्टॉप इट। नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए। ए डार्लिंग प्लीज देखो, अब आज के डिजाइन के लिए हाँ कर दो बस। मैंने सोचा था शादी के बाद ऐसी तस्वीरें खिंचवाने से जान छूट जाएगी। इट इज डिस्गस्टिंग। अजय, लोग क्या सोचेंगे? Hell with the people। हमने शादी लोगों के लिए थोड़ी की है, हमने शादी एक दूसरे के लिए की है। अब हम एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? और फिर देखो, किस कमबख्त का दिल चाहता है कि अपने बिजनेस का रत्ती भर बोझ भी तुम पर डाले, पर ऐसा मॉडल मिले तो ना। इतना खूबसूरत मॉडल, इतना ग्रेट डिजाइनर, और फिर हम दोनों मिलकर अपने बिजनेस को यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से कहां कहां तक ले जा सकते हैं। अब एक बात तुम भी सुन लो, अब इस कंपनी का मैं अकेला मालिक नहीं हूँ, तुम भी मालकिन हो इसकी। मैं भी? जी हाँ। देखो मैं तुम्हारा हूं ना, अब मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। अब जरा हंस दो ना, प्लीज हंस दो, प्लीज। नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम गरम क्यों हो रही हो? चलो, ये डिजाइन तो महंगा पड़ेगा। शशि, तुम्हारे आर्टिकल का हर लफ्ज सही है, वहां तक जब तक चंद्रा मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये कोई 5 सितंबर की बात है। मैंने अपनी एड कंपनी के लिए चंद्रा को बतौर मॉडल तस्वीर खिंचवाने के लिए रजामंद कर लिया। लेकिन ये हाथ जो किसी भी खूबसूरत लड़की का कोई भी जाबिया अपने कैमरे में उतारने के लिए माहिर थे, चंद्रा की तस्वीर लेते वक्त नम हो गए। मैं चंद्रा की तस्वीर नहीं ले सका। लेकिन उसी वक्त अचानक मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब करने वाला एक फोटोग्राफर जिसका नाम इंदिवर श्रीवास्तव है, वहां पहुंचा।
इंदिवर श्रीवास्तव? हाँ, वही फोटोग्राफर इंदिवर श्रीवास्तव जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है। उसने मेरे हाथों से कैमरा ले लिया और चंद्रा की तस्वीरें उतारने लगा। एक दिन जब चंद्रा कपड़े बदल रही थी, उसने धोखे से चंद्रा की नंगी तस्वीरें उतारी और उसे ब्लैकमेल करने लगा। हेलो इंदिवर। नमस्ते चंद्रा जी। आई मीन टू से मिसेस चंद्रा कपूर। नमस्ते। अब तुम लापता क्यों हो गए हो? दिखते ही नहीं। बस छुट्टी ही नहीं मिलती, प्रेस के काम में जान निकल जाती है, और वैसे भी बाहर गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, चाय वाय की जरूरत नहीं है। वैसे अजय कब तक आने वाला है? बस आधा घंटा तो लग ही जाएगा। क्या बात है? बात कुछ खास नहीं, सोच रहा था आधा घंटा काफी है। ऐसे शादी के बाद बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा जरा तस्वीरें देखकर बताना कैसी हैं। देखो। कैसी हैं? भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और जनाब एक छोटे से होल से ली गई है ना। कमाल की बात। भाई ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि तुम ये तस्वीरें देखकर भड़क जाओगी। तुम ये तस्वीरें मेरे पास क्यों लाए हो? दिखाने के लिए, और ये फैसला करवाने को कि ये तस्वीरें अजय को दिखाने लायक हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसको दिखा दूं ये तस्वीरें? हाँ? Get out! माय डियर चंद्रा, इन तस्वीरों को फाड़ने से क्या फायदा? मेरे पास तो इनके नेगेटिव है, मैं और बना लूंगा। घबराओ नहीं। बात दरअसल ये है चंद्रा कि तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसे मैंने चाहा और जो मुझे ना मिल सकी। देखो तुम यहां अजय की धर्मपत्नी बनकर रह सकती हो, अगर एक रात, एक बार मुझे अपने करीब आने का मौका दे दो। जवाब जल्दी देने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से सोच लो। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो मैं ये तस्वीरें सिर्फ अजय को थमाकर। इंदिवर, तुम यार जिंदा? मैंने तो कुछ अजीब खबर सुनी थी कि वो अब मध्य प्रदेश के जंगलों में कुछ गड़बड़ हो गई है। अजय वो मेरा जुड़वा भाई था। मजाक कर रहा है यार। लेकिन एक बात है यार, जब ऐसी खबर उड़ती है ना तो उम्र बहुत लंबी हो जाती है। मेरे दोस्त की उम्र बहुत लंबी हो गई। आपने कुछ चाय वाय पूछे कि नहीं ने? चाय? मैं वो ये हकलाना कब से सीख लिया तुमने? चाय वे पी के नहीं? चाय इन्होंने पूछी थी, लेकिन मैं जरा जल्दी में था। फिर इन्होंने कहा कि तुम बहुत देर से आ रहे हो, इसलिए मैंने सोचा मैं देर से आने वाला हूं। मैंने तो कहा था मैं जल्दी आ रहा हूँ, शो पे जाना है। अजय वैसे भी तुम घड़ी देखना भूल जाते हो। घड़ी? बच्चे वो दिन खत्म हो गए जब हम घड़ी देखना भूल जाते थे। आजकल तो एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से एयरपोर्ट जाना है, मैं जा रहा हूँ। इंदिवर तू भी घड़ी देखना बंद कर दे। तेरे सब इम्पोर्टेंट काम मैं जानता हूँ। जरूर कोई चक्कर है, छोड़ इन चक्करों, कहीं शादी कर ले, आराम से सुख से जिंदगी बसर कर ले। देख हम कितने खुश हैं, देख। हाँ तुम दोनों बहुत खुश लगते हो वैसे। हाँ दुआ करना हमारे लिए, नजर मत लगा देना। अरे नहीं नहीं ऐसा। अच्छा एनीवे ऑल द बेस्ट, गिव माय लार्ज रिगार्ड्स टू हूसोएवर न्यूज़ इज। ये नहीं सुधरेंगे। वैसे भी मुझे लगता है टू बी बैचलर इज नाइस इजंट इट? डोंट लुक लाइक दैट एट मी। कम ऑन लेट्स गो अप, आई विल मेक यू ऑल राइट।
माधुरी जाओ जाके देखो कोई कंप्लेंट लिखाने आया है। नहीं, तुम जाके देखो। अरे जाओ ना बाबा, जाकर कह दो थाने में मिले हैं। नहीं, आज संडे है, मेरा हॉलिडे है, तुम जाके देखो। सीआईडी में था तो अच्छा था, वर्दी क्या पहन ली, 24 घंटे की नौकरी तुम्हारी भी मुझे रात को भी सरकार नहीं की। सोने देते, सुबह भी नहीं सोने देते। तुम जाके देखो, जाओ। कमिश्नर साहब, सीआईडी में वापस भेज दो। बीवी भी खुश तो हम भी खुश। यहाँ तो रोज चोर उचक्के न जाने किसका सामान लेके आ गए हैं। अरे तुम्हें काम धंधा क्यों नहीं करते हो भाई? ठीक कहा मिस्टर ओडी, काम धंधा नहीं है। ओडी? चाचा जी, चाची जी, अरे आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे तो मैंने अपनी नई पोस्टिंग के बारे में लिख ही दिया था आप लोगों को। आइए आइए। माधुरी, अरे माधुरी देखो तो सही कौन आए हैं। अरे कौन है? अरे देखो तो सही कौन आए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से आए हैं। अरे भाई ठीक से पकड़ो, कभी ये पकड़ता कभी वो पकड़ता। अब बहुत सारी चीजें पकड़ने की आदत हो गई है ना, क्या करूं? अरे इतनी सुबह सुबह। चाचा जी जीती रहो। जीती रहो। लाइए मुझे। कितनी दुबली हो गई है। अरे दुबली ये कहाँ, दुबला तो मैं हुआ हूँ। 2-2 नौकरियां करनी पड़ती हैं, इसकी भी और सरकार की भी। क्या करें? भी वही हाल है जो मेरा है। लग गई ना? पति जो ठहरे। छोड़िए, आइए। नहीं नहीं, बस बस। चाचा जी, अच्छा नहीं वो आपके बैंक का कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ, मैंने तुमने आते ही कहा था कि आजकल काम धंधा कुछ भी नहीं है, बैंक तो अपनी जगह कायम है। मगर तुम्हारे चाचा जी पिछले हफ्ते से रिटायर हो चुके हैं। क्या? क्या? आप रिटायर हो गए? हाँ, घबराने की क्या बात है, हम तुम्हारे घर रहने के लिए नहीं है, मुस्तकिल। चाचा जी, करते हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? ये घर भी तो आप ही का है। छोड़ो भी, तुम्हारे चाचा को मजाक करने की आदत है, तुम जानती हो। अच्छा बताओ, क्या खुशखबरी है? मैं बताता हूँ। चाचा जी, आप तो जानती हैं जब मैं सीआईडी ब्रांच में था तो मजे की नौकरी क्या करता था, मुजरिम भी पकड़ता था। लेकिन ये जो वर्दी वाले इंस्पेक्टर की बात है ना, इसमें मजा ही कुछ और। ऊपर की कमाई बहुत हो सकती है, और लेकिन मैं ऊपर की कमाई नहीं करता। हम तो ओडी नहीं कह सकते। नहीं, मगर हम उस खुशखबरी की बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे हैं इस खुशखबरी की बात। अरे चाचा जी, अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। नहीं साहब, कुछ गुंडे एक लड़की को उठाकर गाड़ी नंबर MMT 684 से हाईवे की तरफ जा रहे हैं। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। चिल्लाती है जब ले चलाओ। ये कौन? छछूंदर की औलाद।
दोबारा मैं उनके हाथ लगी, और तो इसके बाद आप सब जानते ही हैं। जहाँ तुम्हें रखा गया, तुम उस जगह का पता बता सकती हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस शहर में बिल्कुल नई हूँ, और फिर मैंने रास्तों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, ये जो गुंडा अंदर है, ये उसी घर में रहता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने वहाँ पर कुछ और मासूम लड़कियों को देखा है, मेहरबानी करके उन्हें बचाइए। कितनी और लड़कियां चमेली के कैद में हैं? हाँ? मुझे नहीं मालूम। चमेली बाई का डाका। मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बताता हूँ। चमेली बाई का कोठा वर्ली नाके से पाई और जाने वाली सड़क पर चांदनी बिल्डिंग में। सर, लड़की का स्टेटमेंट ले लिया है और उसके माँ बाप को खबर कर दी है। वेरी गुड। सावंत, चमेली बाई के अड्डे पर छापा मारो और जो भी वहां मिले उसे गिरफ्तार कर लो। ओके सर। यस सर। जी सर। ओके सर। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि इतनी निगरानी के बावजूद अजय कपूर जेल से फरार हो गया है। लेकिन सर, वो जेल से नहीं भागा, अस्पताल से जाते वक्त एम्बुलेंस से फरार हुआ है। क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ से नहीं, वहां से नहीं। अजय कपूर जेल से भाग निकला है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो कातिल फरार हो गया है। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार न किया गया तो पुलिस के मुंह पर काली खपुत जाएगी। जरूर यही कहीं होगा। जाओ, शहर का कोना कोना छान मारो। शशि, मेरे खिलाफ उस आर्टिकल में तुमने लिखा था कि मैं किसी खूबसूरत मॉडल को फंसाने के चक्कर में हूं। उस दिन जब चंद्रा चली गई तो मुझे लगा मेरे रवैये से शायद उसने भी यही सोचा होगा और कभी फिर वापस नहीं आएगी। लेकिन जब वो 2 ही दिन के बाद में वापस लौट आई, उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। 2 दिन के बाद जब हम मिले तो ऐसा लगा जैसे बरसों के बिछड़े अब कभी ना जुदा होने के अहदो पैमा के लिए मिल रहे हो। उसकी आंखों में प्यार की चमक देखकर मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, चंद्रा तुम मेरे लिए पैदा हुई हो। मेरी बाहों में सिमटी चंद्रा के दबे होठों से जुमला सुनकर कि हाँ जय, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुई हूं, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी, तुम्हारे लिए मरूंगी, मैं खुशी से झूम उठा और इस तरह हमारी हंसती खेलती जिंदगी का आगाज हुआ। जिंदगी में ये पहला मौका था, मेरे हाथ से लिखी हुई डायरी जिसे मैंने अपनी शादी के दिन से ही लिखना शुरू किया था, अचानक अजय के हाथ लग गई। वो डायरी जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, जिसमें मैंने अजय के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत लम्हे को कैद कर रखा है। अजय के साथ अपने प्यार की हर तफलीस इसमें लिख रखी है। ये पढ़ते पढ़ते मैं खो जाती हूँ, लजा जाती हूँ, और कभी कभी तो डायरी बंद करके मैं अपना सर घुटनों में छुपा लेती हूँ। अजय के प्यार करने का ढंग, उनके प्यार करने की अदा एक मर्द की अदा है। प्यार के अंदाज में नजाकत नाम की चीज तो है ही नहीं। अच्छा जी, हम में नजाकत नहीं। बताता हूँ, आज रात को ही बताता हूँ कितनी नजाकत है। उनके पत्थर जैसे हाथ मुझे चौड़े चकले सीने में इतने जोर से भींच लेते हैं कि मेरी जान निकल जाती है। लेकिन वो लम्हे, वो पल मेरी जिंदगी की सबसे हसीन घड़ियां हैं। जी चाहता है ये घड़ियां लंबी होती जाए, मैं हमेशा उनकी बाहों में सिमटी रहूं। उनका ये भरपूर प्यार कभी खत्म ना हो,
और फिर वही डायरी मैंने पीछे से आकर उनके हाथ से छीन ली। उसे पढ़ने के बाद अचानक उनकी आंखों में शरारत सी छा गई और मैंने उनकी मुस्कुराहट में एक दावत सी देखी जो मैं अक्सर देखा करती थी। और फिर उन्होंने अपनी बाहों में मुझे घेर लिया। मैं बस उनके प्यार में डूब सी गई, उनकी हो गई। ये सब मेरी डायरी है, मेरी डायरी है। आपसे किसने कहा मेरी डायरी पढ़ने को? वेरी सॉरी डार्लिंग, वेरी सॉरी। लेकिन एक चीज बताऊं, इस डायरी का एक एक लफ्ज पढ़कर जी चाहता है तो मैं जाकर अभी ढूंढ लूं और जी भर के एक भरपूर प्यार तुमसे कर लूं। और सुनो, ये डायरी पढ़कर ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी कहानीकार बन सकती हैं। ऐसा लग रहा था कि हर लफ्ज के बाद आप जाती थी और जाके लिखती थी कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। बेशरम कहीं के, मैं इसे कहाँ छुपा के रख देती हूँ, न जाने आप कैसे ढूंढ लेते हैं। कहाँ से ढूंढ लेते हैं? आप हमसे ये डायरी छुपा रही थी। कोई हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति से कुछ नहीं छुपा सकती, और फिर मेरी चंद्रा रानी मुझसे कुछ छुपा ले? हो ही नहीं सकता डार्लिंग। ठीक है ठीक है, पहले आप कसम खाएंगे कि आज के बाद मेरी डायरी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। कसमें खाने वाले लोग झूठे होते हैं। हाँ, हम वादा करते हैं, वो भी मर्द का वादा। आज के बाद हम आपकी ये डायरी हरगिज हरगिज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त ये कि आप आहिस्ता से उठकर हमारी गोद में आएंगी, अपनी बाहें हमारे गले में डाल देंगी और कहेंगी अजय आई लव यू। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्का नहीं। मेरे ख्याल से तो हाँ है आपकी नाम में। आई लव यू का मतलब मालूम है। हेलो। मेरे ख्याल में मुझे अपना नाम बताने की तो कोई जरूरत नहीं। भला की खूबसूरत हो। सारी रात तुम्हारे ख्वाब देखता रहा, और सच तो यह है कि जब सुबह आंख खुली उस वक्त भी ख्वाब का नशा चढ़ा हुआ था। हेलो, अरे भाई कुछ तो बोलो। हाँ मैं जानता हूं मुझे ऐसी बातें फोन पर नहीं करनी चाहिए, पर क्या करूं, जरा जल्दी में हूं। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं वहीं आ जाता हूं। नहीं। क्यों? मेरी जान, कोई फैसला तो करना ही होगा। कैसी बातें करती हो? वैसे तुम्हारा घर बचाने की मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा दिल टूट जाएगा, और मैं वो नेगेटिव प्रिंट करके अजय को दिखा सकता हूं, बल्कि दिखा दूंगा। इंदिवर, इंदिवर प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। तो तुम ऐसा करो कि तुम होटल सी रॉक रूम नंबर 1712 में आ जाओ, और गुड। कमाल है, मैंने तुम्हें बुलाया तो जरूर था, लेकिन यकीन नहीं था कि तुम आओगी। इतने सारे रुपए, वो भी एक साथ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम एक रईस आदमी की चहेती बीवी हो, beloved wife of a rich man। खड़ी क्यों? बैठ जाओ। मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ,
वो नेगेटिव्स दो। उन नेगेटिव्स के लिए तो ये रकम बहुत कम लगती है चंद्रा। और क्या चाहिए? तुम। शट अप। मिसेस अजय कपूर बात भी कमान से निकला हुआ एक तीर होती है, एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं आती। इसीलिए जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो, नाप तोल कर बोलो मेरी जान। बकवास बंद करो। मेरे पास जो कुछ भी था वो दे दिया। तुम झूठ बोल रही हो। देने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। शादाब। हेलो, कौन? अजय? हाँ यार, एक ऐसी दिल हिला देने वाली खबर है कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। बड़ी उलझन में हूं। दरअसल आज पोस्ट से मेरे पास एक फोटो एल्बम का पार्सल आया है। मेरी समझ में नहीं आता कि चंद्रा भाभी को क्या पड़ी थी ये सब करने की। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारी अर्धांगिनी की नंगी तस्वीरें हैं यहाँ पर। हाँ, इस एल्बम में। भाई मैं तो देखते ही चौंक गया यार। समझ में नहीं आता कि चंद्रा भाभी ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। भाई तुम्हारे जैसा दिलो जान से प्यार करने वाला पति, धन दौलत, सुख, ऐशो आराम, बैंक बैलेंस, इन सब के बावजूद चंद्रा ने तुमसे आखिर बेवफाई क्यों की? भाई मुझे तो लगता है तो तुम्हारी बेइज्जती हुई है और तुम लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो इनको बख्शा है। सबसे हंसी। अरे मिसेस कपूर, आप नंगी नंगी क्यों नजर आ रही हैं आज? अजय, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बात है? आपको तो अपने आप को ढांप कर रखना चाहिए पल्लू के अंदर सती सावित्री जी। अजय प्लीज। प्लीज। जाने कौन सी ऐसी अदा थी तुम्हारी जो हमको भाग गई और हमने तुम्हें मिसेस कपूर बनने का हक दे दिया। वरना एक से एक खूबसूरत लड़की हमारे पैरों पे गिरती थी, हमने किसी की परवाह नहीं की। हमने सोचा था कि आप हमारे घर में आएंगी, हमारी शामें खूबसूरत, हमारी रातें रंगीन हो जाएंगी, आप हमारे लिए जान बना कर लाएंगी, हमारे यार दोस्तों के सामने रक्स करेंगी। मगर आपको तो कुछ भी नहीं आता। आप तो मिट्टी की मूरत निकली। अजय, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने तुमसे शादी की। तू नहीं आए तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। लड़कियां अभी कम नहीं हुई हमारे लिए। गुड इवनिंग। तुम समझ रही थी कि वो थोड़ा सा रुपया देकर मुझे पटा लोगी। आई एम सॉरी, यू आर बैडली मिस्टेकन। दरअसल वो तस्वीरें बहुत महंगी हैं। इंदिवर, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अजय के आने का वक्त हो रहा है। भगवान के लिए मेरा घर बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज चले जाओ यहाँ से। फिर वही रुपया। मैं तो रुपए लौटाने आया हूँ जो तुम वहां छोड़ आई थी। तुमसे रुपए मांग ही कौन रहा है? जो मांग रहा हूँ वो दे दो तो किस्सा खत्म। उन तस्वीरों की कीमत तुम हो और मैं मोतुल करता ही नहीं। नाम दो और तस्वीरें ले लो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। बचाओ।
हेलो पुलिस स्टेशन। मिस्टर जय कपूर, आपको अपनी पत्नी चंद्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मेरी चंद्रा का कत्ल हो गया, मेरी चंद्रा मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। इंदेवर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत चंद्रा के हाथ की लिखी वो डायरी थी जो कार के साथ चल गई। मैं अदालत में भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका, यहां तक कि उसके किए हुए गुनाह की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। आस्तीन का सांप इंदेवर, मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस घड़ी इंदेवर, मेरे हंसते खेलते घर को तबाह और बर्बाद करने वाला इंदेवर, मेरी चंद्रा को बेरहमी से कत्ल करने वाला वो इंदेवर अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब उसे सजा देने के लिए न मुझे किसी गवाह की जरूरत है न किसी सबूत की। मैं उसे सजा दूंगा, ऐसी दहशत अंगेज सजा जिसे देखकर धरती पर जन्म लेने वाला हर इंदेवर कांप उठेगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा? तुम लोग यहीं ठहरो। जीजा जी, आप पिछले दरवाजे से भाग जाइए। शेखर तुम? जी हाँ मैं। आप लोग तलाश लीजिए। क्या बात क्या है? क्या बात है आप जानती हैं कि मुजरिम को पनाह देना गुनाह है। अजय कपूर मुजरिम है, जेल से भागा हुआ कैदी है, उसे फांसी की सजा हुई है, वो एक खूनी है। जीजा जी ने किसी का खून नहीं किया है शेखर बाबू, असली कातिल तो इंदिवर है। इंदिवर? इंदिवर कौन, वो फोटोग्राफर? उसी ने मेरी दीदी का खून किया है। शशि ठीक कह रही है। साहब अजय कपूर पीछे से भाग गया। कमाल। क्या हुआ? साहब इंजन में कुछ खराबी है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर शेखर है। कातिल अजय कपूर 102 जुहुविले पाले स्कीम से लिंकिंग रोड हाईवे की तरफ भागा है। हमारी जीप खराब होने की वजह से हम उसका पीछा नहीं कर पा रहे। चाहे तो उसे नाकेबंदी कर दी जाए। ओवर।
शशि, मैं शेखर बोल रहा हूँ। पुलिस से बचने की कोशिश में अजय की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मौत का शिकार हो गया। जीजा जी का देहांत हो गया। मैं इंदिवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो, आओ शशि आओ। मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगी। आओ। तो ये भी जान ले कि मैं आज तेरी मौत बनकर आई हूं। मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चंद्रा की बहन हो। हाँ? नहीं शशि नहीं, तुम अपनी जिंदगी की बाजी हार गई हो। आज हम दो जश्न मनाएंगे, एक अपनी जीत का और दूसरी तुम्हारी मौत का। मौत का खौफ मुझे नहीं है कमीने। आज दांव पर मेरी नहीं तेरी जिंदगी है। अरे अरे फाइट फाइट, नो मोर फाइट। अब हम रोमांस करेंगे। आओ आओ आओ, मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने वाले सलील इंसान। बोले इंदिवर कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बताता हूँ, बताता हूँ। वहाँ चला गया,
कहां तक भागेगा? हरामजादे, तुम मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलता रहा, दोस्त बनकर मेरी पीठ में छुरा भोंकता रहा। देखता हूं तू कहां तक भागता है। आज मैं तुमसे उन आंसुओं का हिसाब लेने के लिए आया हूं जो तूने चंद्रा को दिए। उन तस्वीरों का हिसाब लेने के लिए आया हूं जिनको दिखाकर तूने चंद्रा को ब्लैकमेल किया, उसका खून किया तूने। हंसते खेलते घर को तूने बर्बाद कर दिया। मुझे जेल जाना पड़ा। पुलिस की नजरों से बचने के लिए मुझे अजय से शेखर बनना पड़ा। अजय, तुम? मैं तुझे दोस्त कहता रहा, मुझे नहीं मालूम था तू हमारी जिंदगी में आग लगाने वाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अजय कपूर, शेखर, कानून की जंजीर से तुम भी बच नहीं सकते। अब चेहरे बदल सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं। धोखा देने के लिए कानून तोड़ा जा सकता है लेकिन कानून की जंजीर नहीं।